स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शंस। ओके, हमारे पास वो चैप्टर चल रहा है, ठीक है। ओके, थर्ड लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सरसाइज 11.1 के बारे में, ठीक है। उसके रिलेटेड हमने 9 एंड 10 एंड 11 दोनों एग्जांपल कैलकुलेट कराए थे, ठीक है। बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड था। ओके, एंड आपको लास्ट 2 और 3 स्टेप आपको खुद करने को कहे थे मैंने। ओके, लास्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, 11 नंबर का एग्जांपल था। ओके, आर की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको और इक्वेशन में रख के सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना था, ठीक है। वो आपको सॉल्व करने का कहा था। कंप्लीट किया होगा आपने, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 11.1 में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 12 नंबर का है। क्या है? 12 नंबर का एग्जांपल है। 11.1 का 12 नंबर का एग्जांपल क्या है हमारे पास? Find the equation of the circle with radius phi whose center lies on x axis. ओके, यहाँ पे क्या किया गया है? दिया गया है हमें सेंटर इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, वो दिया गया है, ठीक है। सेंटर इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कोई सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर है मेरे पास, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया गया होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस सो दैट उसका वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास 0 ही आएगा, ठीक है। मालूम हो रहा है भाई आपको? ओके, इफ पॉइंट इज लाइज ऑन वाई एक्सिस देन उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। ओके, एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस देन आफ्टर उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और एनी पॉइंट इज लाइज ऑन वाई एक्सिस देन आफ्टर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, सो दैट यहां पे सपोज सेंटर is lies on x axis so that suppose center of circle is hk and radius r is equal to 5 दिया गया है, ठीक है। r इज इक्वल टू 5 दिया गया है हमें, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ सर्कल मैंने सपोज कर दिया h0। ओके, h के y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा h0, ठीक है। ओके, तो सपोज कर दिया मैंने h0 क्योंकि वो x कोऑर्डिनेट पे लाइज कर रहा है, यानी कि उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, और मेरे पास रेडियस r इज इक्वल टू 5 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इक्वेशन हो जाएगा x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगेन उसमें क्या दिया गया है? ओके, दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस y whose center lies on x axis and passes through point 2 3, यानी कि सर्कल पासिंग थ्रू which point? सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3। ओके, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 हमें दिया गया है। ओके, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3 हमें दिया गया है, सो दैट ओके मैं क्या करूंगा? तो सर्कल पासिंग थ्रू 2 3 पॉइंट दिया गया है, सो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 3 को सेटिस्फाई करेगा, 2 3 पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी कि x की जगह 2, ओके, y की जगह 3 रख सकता हूं इक्वेशन में, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 माइनस h द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 25, ठीक है। 9 को इस साइड मूव कर दूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस h द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल दो, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल दो तो स्क्वायर रूट निकलेगा तो प्लस और माइनस वैल्यू आएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट निकलेगा तो भाई प्लस और माइनस वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह, तो 2 माइनस h इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4,
ठीक है, क्या लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 4 निकलेगा बिकॉज ओके माइनस 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 आएगा और प्लस 4 का स्क्वायर करो तो भी 16 ही आएगा। यानी कि ओके इसको इस तरह लिखूंगा मैं 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 और ओके 2 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 4 ओके ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा ना तो एक ही आंसर आएगा। देखो दोनों साइड इसका स्क्वायर करूंगा ना तो एक ही आंसर आएगा। यानी कि रिवर्स में जाओ तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2 माइनस एच की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो एच की वैल्यू इस तरह हमारे पास एच की वैल्यू क्या आएगी तो आएगी माइनस 2 और एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी प्लस 6। ठीक है, h की वैल्यू क्या आएगी -2 और h की वैल्यू क्या आएगी 6। यानी कि सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस दोनों में से एक आएगा। ठीक है, पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस बट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इफ सेंटर ऑफ सर्कल ओके क्या हो जाएगा -2 0 देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा मेरे पास ओके 2 0 पॉइंट ले लूं तो यहां पे रख दूं तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर ओके प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, ये आएगा इक्वेशन 1। ठीक है, और ओके इफ सेंटर if center क्या लिख दूंगा if center of circle 6 0 होगा then equation of circle क्या हो जाएगा x minus 6 the whole square plus y square is equal to 25। यानी कि 2 सेंटर है तो इक्वेशन 2 ही आएंगे। ठीक है, 2 सेंटर देन 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके रेडियस तो फिक्स था बट सेंटर ओके पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है। ठीक है, ओके तो इस तरह हमारे पास 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। पता चल रहा है भाई आपको ओके क्या करना था ओके इफ सेंटर इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस सो दैट उसका y कोऑर्डिनेट मेरे पास 0 आएगा देन y कोऑर्डिनेट 0 आएगा देन मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ सेंटर h0 एंड रेडियस मुझे दिया गया है 5 उसके अकॉर्डिंग टू मैंने काम कर दिया। ओके पता चल रहा है भाई आपको। तो यहाँ पे हमारा 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके यहाँ पे हमारा 12 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके तो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास 13 नंबर का एग्जांपल ओके find the equation of circle passing through 0 0 and making a intercept a and b on a coordinate axis। ओके यानी कि इंटरसेप्ट ओके चैप्टर नंबर 10 में स्ट्रेट लाइन में आपको इंटरसेप्ट का मीनिंग पता चल जाएगा। इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो पार्टीशन होंगे ओके उसका पार्ट ओके यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह हो जाएगा सर्कल। ओके इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे फाइंड करना है तो सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये मेरी x एक्स ये मेरी y एक्स ये मेरा ओरिजिन 0 0। यानी कि कोई लाइन सर्कल को x एक्सिस पे जितना पॉइंट कट करेगी उतना डिस्टेंस ओके हो जाएगा इंटरसेप्ट। सपोज ये डिस्टेंस है मेरे पास a ओके तो ये पॉइंट हो जाएगा x एक्सिस पे a0 और ये डिस्टेंस है मेरे पास b तो ये पॉइंट हो जाएगा b0 0b। ठीक है, ओके तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इफ x एक्सिस ओके x intercept is a and y intercept is b then circle passing through 0 a0 and 0b okay again circle passing through origin दिया गया तो है ही। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल को 3 मेथड से मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, 3 मेथड फॉर सॉल्विंग दिस एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट मेथड में लेंथी लूंगा, सेकंड उससे कम और थर्ड में सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है, ओके तो सबसे पहले जो हमने 9 10 और 11 टाइप के एग्जांपल कैलकुलेट किए थे ना उस टाइप पे लूंगा। ठीक है, ओके सपोज सेंटर ऑफ सर्कल
सर्कल एच के लूंगा, ओके, एंड रेडियस आर लूंगा, तो मेरे पास, ओके, सपोज सेंटर ऑफ सर्कल कंसीडर कर लूं मैं एच के, एंड रेडियस कंसीडर कर लूं मैं आर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट दिए गए हैं मेरे पास, सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट मुझे दिए गए हैं, किस किस के पॉइंट से पास करता है, वो होता है वो 0 0 a0 एंड 0 b, ओके, तो सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0, यानी कि इक्वेशन हो जाएगा 0 माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट a0, ओके, सर्कल पासिंग थ्रू a0, ठीक है, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट a0, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस a द होल स्क्वायर, ओके, पासिंग थ्रू a0 कह रहे हैं ना, यानी कि x की और y की जगह a0 रखना है, ठीक है, यानी कि a माइनस h द होल स्क्वायर प्लस b 0 माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a माइनस h द होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। Similarly, circle passing through zero b, ओके, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0b, यानी कि वो जो आएगा मेरे पास इक्वेशन h स्क्वायर प्लस b माइनस a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ओके, 1 2 एंड 3 इक्वेशन मुझे मिल गए, ओके, सॉल्विंग 1 एंड 2 एंड सॉल्विंग 1 एंड 3 मेरे पास h एंड k की वैल्यू मिल जाएगी, ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है, तो 1 एंड 2 आर स्क्वायर है, तो कंपेयर कर सकता हूं मैं h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस h द होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दोनों साइड k स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस h द होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं, तो मैंने अभी कहा था स्क्वायर रूट ले लूं प्लस और माइनस आंसर आएगा, बट यहां पे माइनस लूंगा तो h कट हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यानी कि प्लस ही आंसर लूंगा मैं h इज इक्वल टू a माइनस h, सो दैट 2h इज इक्वल टू a, सो दैट h इज इक्वल टू a बाय 2, ठीक है, h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास a बाय 2, ठीक है, ओके, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 मैं लिख सकता हूं इसको इस तरह, ओके, क्या है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, h स्क्वायर प्लस b माइनस k द होल स्क्वायर, दोनों साइड x स्क्वायर रिमूव हो गए, तो क्या रहेगा मेरे पास k स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस k द होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो k इज इक्वल टू b माइनस k हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 2k इज इक्वल टू b, दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू b बाय 2, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आएगा b बाय 2, ओके, h इज इक्वल टू वैल्यू आ गई a बाय 2, k इज इक्वल टू b बाय 2, उसके यूज से मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू मिल सकती है, ओके, r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास क्या हो जाएगी कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी कि ओके a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ओके, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ओके, h की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू भी आ गई, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मेरे पास, ओके, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस a बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाय 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ये लॉन्ग कट मेथड है, लॉन्ग मेथड जो 9 एंड 10 में की थी वो, ओके, 9 एंड 10 एंड 11 एग्जांपल में हमने की थी वो, ठीक है, ओके, उसकी शॉर्टकट मेथड, वो उसकी शॉर्टकट मेथड ये है कुछ इस तरह, ओके,
ए बी जो है ना, ए बी इंटरसेक्ट वो ऑलवेज सेंटर में पास होगी, सेंटर से पास होगी, ठीक है। ये जो ए बी इंटरसेक्ट हुए ना वो सेंटर से पास होगी, यानी कि इसका मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट वो हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, वो हो जाएगा सेंटर ऑफ सर्कल। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, ओके, सेंटर सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ दिस वन, ओके, मिड पॉइंट थ्योरम याद है ना आपको, a प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस b प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मिड पॉइंट ये हो जाएगा a बाय 2 b बाय 2, सेंटर मिल गया। रेडियस चाहिए तो इन दोनों का डिस्टेंस c, ओके, ये भी a सपोज कर लो पॉइंट a, ये सपोज कर लो पॉइंट b, तो ca इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो ca अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, तो ca की वैल्यू मिल सकती है, ओके, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला मुझे पास ca की वैल्यू मिल सकती है, और ca इज नथिंग बट रेडियस r, ठीक है, ओके। तो इस तरह भी हम सिंपल सेंटर फाइंड कर सकते हैं और रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लास्ट मेथड, ओके, these 2 points are diameter, okay, diameter point of a circle, ठीक है, ओके। देन these 2 point के मुताबिक भी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसको x1 y1 कंसीडर करेंगे और सेकंड पॉइंट इसको x2 y2 कंसीडर करेंगे, ओके। इस टाइप के इक्वेशन में इस टाइप में ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ द इंटरसेप्ट फॉर्म लिया गया होगा ना तभी हम इस मेथड को कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ x1 y1 पॉइंट एंड x2 y2 पॉइंट दिया गया है हमें, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास x x1 x minus x2 plus y minus y1 and y minus y2 is equal to 0, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल को कुछ इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। x1, ओके, x2 पॉइंट है मेरे पास, ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा, ठीक है। तो इस मेथड को तो हम स्किप करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये 2 ही मेथड से आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, इस 2 मेथड से भी कैलकुलेशन करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 30 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। मैंने ये मेथड क्यों चूज की, बिकॉज आपने 10 और 11 में इस मेथड से ही एग्जांपल कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। कोई एक मेथड ही आपको रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कोई एक मेथड ही रखना, जिसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक ही मेथड से आप एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का क्या दिया गया है हमें फ्रेंड। ये 14 नंबर का एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद अ सेंटर 2 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5, ओके। सिंपल लॉजिकल है ये तो, ओके, बिकॉज यहाँ पे देखो एक्स वाई एक्सिस पे कोई सेंटर कोई एक्स वाई एक्सिस पे कोई सर्कल दिया गया है मेरे पास, which have a center 2 2 and okay passing through point 4 5, सेंटर C 2 2 ले लेते हैं और पासिंग थ्रू पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, 4 5, यानी कि 4 5 इज ऑन अ सर्कल, ओके, 4 5 लाइज ऑन अ सर्कल, यानी कि C से P को कनेक्ट कर दूं, C से P को कनेक्ट कर दूं तो हो जाएगा रेडियस r, ओके। मुझे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है, तो बिकॉज अब यहाँ पे मेरे पास सेंटर एच के मिल जाएगा मेरे पास, और रेडियस मेरे पास सीपी मिल जाएगी, ठीक है, रेडियस एच के मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास रेडियस सीपी भी मिल जाएगा, यानी कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो r इज इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 द होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2 - 4 यानी कि 2 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 - 5 -3 - 3 द होल स्क्वायर 9, यानी कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13 r की वैल्यू, तो r स्क्वायर हो जाएगा 13, ठीक है, ओके। मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, ओके, सेंटर दिया गया होगा और रेडियस दिया गया होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल x - 2 द होल स्क्वायर प्लस y - 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, पता चल रहा है,
ओके। तो यहाँ पे 14 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। पॉइंट दिया गया था, ओके, सेंटर भी दिया गया होता, उसको दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया तो मुझे मिल जाएगा रेडियस अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। तो रेडियस मिल गई, सेंटर मिल गया, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल सकता है x - h द होल स्क्वायर प्लस y - k द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल 14 नंबर का एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट एंड फाइनल एग्जांपल 15, ये तो आपका 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया इस टाइप का एग्जांपल 15। Does the point -2.5 and 3.5 lies inside, outside or on the circle x square plus y square is equal to 25? सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x square y square is equal to 25. x square plus y square is equal to 25. If any point x y कोऑर्डिनेट का पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और x y कोऑर्डिनेट का पॉइंट LHS में रखते हैं और RHS की जैसी वैल्यू आएगी, LHS इक्वल टू RHS वैल्यू आएगा, तो मैं कह सकता हूँ पॉइंट इज लाइज ऑन अ सर्कल, यानी कि पॉइंट सर्कल पे है, ओके। इफ x y कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखता हूँ LHS में और RHS से कम आती है वैल्यू, RHS से कम आती है वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ अ सर्कल, ओके। इफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखता हूं और RHS से ज्यादा आ रही है, तो भी मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि पॉइंट लाइज आउटसाइड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से पॉइंट के लिए बारे में बात की थी, तो -2.5 एंड 3.5, ठीक है। तो LHS में वैल्यू रखते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के मुताबिक, -2.5 द होल स्क्वायर प्लस 3.5 द होल स्क्वायर, ओके। 2.5 यानी कि 25 द होल स्क्वायर 6. यानी कि 6.65 होगा, 6.25 हो जाएगा। और यहाँ पे 35 द स्क्वायर यानी कि 1225, ओके, डिवाइड बाय 100 यानी कि 12.25 होगा। यहाँ पे दोनों का समेशन करूँ तो 18.50 हो जाएगा मेरे पास, ओके। एंड लेस देन RHS, ओके, लेस देन RHS आएगा, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ पॉइंट लाइज इनसाइड, ओके, यानी कि पॉइंट लाइज इनसाइड ऑन अ सर्कल, ओके। सो दैट पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ सर्कल, ठीक है, पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ अ सर्कल, ओके। तो यहाँ पे 15 नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज, ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, ओके। हमने जो 11 और 10 और 11 नंबर का एग्जांपल करा था, ओके, कैलकुलेट किया था, उसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 4 है, ओके, वो आपको होमवर्क में कैलकुलेट करना है। होमवर्क में आपको एग्जांपल नंबर 4 कैलकुलेट करना है, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। होमवर्क में एग्जांपल नंबर 4 आपका कैलकुलेशन करना होगा आपको, ठीक है। क्या दिया गया हमें 4th नंबर के एग्जांपल में, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 2 एंड 3 4 and whose center lies on the circle x plus y is equal to 2, ओके। उसमें डायरेक्ट x h k और r की वैल्यू दी गई है, आपको कैलकुलेशन करके बताना है कैसे आई वैल्यू, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखनी है, मैंने 10 और 11 में जो कैलकुलेशन मेथड बताई आपको, उसी तरह आपको कैलकुलेशन करके h k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। h and k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यूजिंग कैलकुलेशन, ठीक है, डायरेक्टली आपको लिखना नहीं है, ठीक है। 10 और 11 में आपको जिस तरह मैंने समझाया था 3 इक्वेशन कैसे बनते हैं, ओके, उस तरह आपको वो कैलकुलेशन करके इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट करना है, यानी कि आपका कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट कर्व सर्कल कंप्लीट हो गया, ओके, सर्कल कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर सेकंड टॉपिक आपका आएगा पैराबोला, देन इलिप्स, देन हाइपरबोला और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकता है।